Hello students, welcome to my class, and today I start our English language class. So students, today we gonna class about the workbook chapter 4 page number 15 to 19. Okay, आज हम workbook का class करेंगे English language का. So page number 15 to 19. Okay, please note down on your diary that today's lesson is workbook chapter 4 15 page number 15 to 19. Let's start students. So here the chapter 4 a school with a difference. So यहाँ पे सेंसरी नर्व्स के बारे में बोला गया है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. Nerves are like telephone cables. They carry information between the brain and the other parts of the body. The sensory nerves are one set of nerves. This set carries information from your senses to your brain, telling it what is happening around you. So sensory nerves. तो sensory nerves क्या करते हैं? ये सारे nerves टेलीफोन केबल्स की तरह होते हैं. ये हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाके अदर बॉडी पार्ट्स को देते हैं और अदर बॉडी पार्ट से भी वो ब्रेन में लेकर जाते हैं. सो द सेंसरी नर्व्स आर वन सेट ऑफ नर्व्स. तो सेंसरी नर्व्स मतलब नर्व्स के बहुत सारे सेट होते हैं, उनमें से एक है. तो ये सेट इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाते हैं हमारे ब्रेन में, मतलब सेंसेस ले जाते हैं ब्रेन में, और उसके बाद ब्रेन कुछ बोलता है कि क्या करना चाहिए. तो वो भी सेंसरी नर्व्स ही करते हैं वो काम, कि वो भी बॉडी पार्ट्स को बोलते हैं कि हाँ ये काम करो. जैसे कि सोचो कि मच्छर तुम्हें काट रहा है, तो जहाँ पे मच्छर काट रहा है वहाँ का सेंसरी नर्व्स ब्रेन में जाएगा. ब्रेन में जाके ब्रेन को बोलेगा कि हाँ यहाँ पे मच्छर काट रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए. तब ब्रेन बोलेगा कि हाँ हाथ से थप्पड़ मारो उसको. तो तभी हाथ उठता है और हम थप्पड़ मारते हैं मच्छर पर. ठीक है, तो ऐसा होता है सेंसरी नर्व्स. मैसेजेस अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट्स फील आर सेंट थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द ब्रेन टू बी अंडरस्टूड. सो मैसेजेस जाते हैं थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द ब्रेन तक जाता है, तभी हमको समझ में आता है. द सेंस ऑफ टच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. टच के थ्रू हम मतलब सेंस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ योर 5 सेंसेस. 5 सेंस हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो उनमें से टच एक सेंस है. Receptor cells under your skin send messages through sensory nerves to your brain about what your fingers are feeling. Okay, so मतलब हम जब हमारे स्किन के ऊपर हाथ रखते हैं तब कुछ हम अनुभव करते हैं, तो वही अनुभव हम स्किन से करते हैं, और वो सेंसरी नर्व्स हम लोगों को फीलिंग्स देते हैं. ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी टू रीड. ब्लाइंड पीपल वो आँख से देख नहीं सकते, तो कैसे पढ़ेंगे. तो दे पढ़ते हैं. सो दे लर्न अ स्पेशल अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स कॉल्ड ब्रेल. तो थोड़ा सा ऊंचा होता है डॉट्स वाले, उसको ब्रेल बोलते हैं. तो उसको छू कर वो पढ़ते हैं जो ब्लाइंड पीपल होते हैं. दे फील दिस डॉट्स विद देयर फिंगर टिप्स. तो वो उस डॉट्स को फील करके अपने फिंगर टिप से वो ऐसे पढ़ते हैं. सो यहाँ पे देखो क्या है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू नर्व्स कैरी बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट डू सेंसरी नर्व्स डू? सेंसरी नर्व्स क्या करता है? नर्व्स आर लाइक टेलीफोन केबल्स. दे कैरी इंफॉर्मेशन. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ोगे.
यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे। नर्व्स आर लाइक टेलीफोन केबल्स, दे कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज टच इज़ द वन ऑफ द 5 सेंसेस, सो नेम द अदर 4। 5 मतलब 5 सेंसेस होते हैं, तो उनमें से 4, टच अगर एक सेंस है तो 4 कौन से हैं देखो। अगर गलत जगह, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 साइट, ओके, साइट एक है। नंबर 2 साउंड, नंबर 3 स्मेल, ओके, और नंबर 4 है टेस्ट। नंबर 4 है टेस्ट और नंबर 5 है टच। ओके, टच इज़ वन ऑफ द 5 सेंसेस, तो नेम अदर 4। अदर 4 इज साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड। कैसे ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ते हैं? ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी टू रीड, so they learn a special alphabet of raised dots called braille. They fill these dots with their fingertips. Okay, so blind लोग ऐसे पढ़ते हैं। Please take a screenshot. चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज वोकाबुलरी। रीराइट ईच सेंटेंस रिप्लेसिंग द हाईलाइटेड वर्ड विथ अनदर वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बताऊँगी, उसका मीनिंग क्या है क्लेवर, पर आप लोगों को वो सेंटेंस रीराइट करना है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ही इज़ अ, ओके, क्लेवर का जगह में मैं लिख सकती हूँ स्मार्ट मैन। ओके, ऐसा आप लोगों को लिखना है, पर मैं सिर्फ जो मतलब जो हाईलाइटेड में है उस वर्ड का मैं सिर्फ सिमिलर मीनिंग दिखाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज एक्साइटिंग। दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग राइड आई हैव एवर हैड। एक्साइटिंग का हो सकता है थ्रिलिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज द बुक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का हो सकता है कॉस्टली। अच्छा, नेक्स्ट इज क्विकली का हो सकता है फास्ट। और डिस्ट्रीब्यूटेड का होगा डिस्पर्स्ड। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं साइड पे लिख रही हूँ, देखो, डिस्पर्स्ड। DIS, यहाँ पे DISPERSED। आपको पूरा वर्ड में लिखना है, द टीचर डिस्पर्स द नोटबुक्स। ओके, द टीचर डिस्पर्स द नोटबुक्स। ओके, नेक्स्ट पे जाती हूँ मैं, देखो। अच्छा, नेक्स्ट मैच द ऑर्गन्स कनेक्टेड। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हो। ईयर्स क्या होगा? ईयर है ना। आइज़ क्या है? सी, हम देख पाते हैं। नोज़ स्मेल, स्किन टच एंड टंग इज टेस्ट। ये आप लोग खुद से ही कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो ये वाला जो है, ये वाला आप लोगों को खुद से करना है। मैं सिर्फ एक दिखा रही हूँ, देखो, कि
रोज़ को हम सुन तो नहीं सकते, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं। मिरर में क्या कर सकते हैं, मिरर को हम देख सकते हैं, स्मेल तो नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं, है ना। ब्यूटी को हम क्या कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। ब्यूटी को हम देख सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते, टच कर सकते हैं, है ना। अच्छा, काइंडनेस को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। ओके, तो ऐसे आप लोगों को खुद से करना है, जो भी बाकी रहेगा है और आपको होमवर्क में करना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल क्वालिटीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द बॉय फिनिश्ड हिज पेंटिंग एवरीवन कमेंटेड ऑन हिज, क्या होगा, creativity. Next is the soldiers were given medals for their bravery. Okay. First one is creativity and second one is bravery. Next is the master rewarded the servants' intelligence. Next is the excuse he gave for not doing his homework was a work of imagination of his imagination. Next is the dash of the scenery filled me with wonder. The beauty of scenery. The beauty of scenery. Reality shows give a chance to people to show their talent. Some people are lucky to be blessed with both luck and effort. Okay, luck and effort. So third one is the master rewarded his servants' intelligence. The excuse he gave for not doing his homework was a work of his imagination. Number 5, the beauty of scenery filled me with wonder. Reality shows give a chance to people to show their talent, and some people are lucky to blessed with both luck and effort. Okay, luck and effort. So please take a screenshot. Next slide. Okay, next slide, choose the correct abstract noun. Okay, so first one is the dash wisdom. Okay, the dash that they will make it to the top of the. Next is the dash of the lovely painting, the sight of the lovely painting. Next is the kindness. Dash to animals is something I cannot stand. Cruelty to animals. His dash at slightest of things puzzle me. His imagination. Was it her dash of her hard work? Was it her talent or her hard work that impressed them?
Mr. Trivedi will have to pay off his dishonesty one day. Everyone could feel their excitement before the show. My brother's nervousness during the interview made me feel sorry. The joys of childhood can ever be replaced. Okay, next is form the nouns given below, sort them into collective, countable और जो भी countable है countable भी लिखना है. जैसे कि apple is countable, so apple. uncountable में क्या होता है, wheat होता है uncountable, salt होता है uncountable, है ना. तो जो भी है आप लोग अनकाउंटेबल में लिखोगे. कलेक्टिव इज ग्रुप, कलेक्टिव. हर्ड इज कलेक्टिव. टॉय इज काउंटेबल. सो जो भी बाकी रह गया है वो आप लोग खुद से करोगे. अच्छा, नेक्स्ट इसमें थोड़ा ही दिखाऊंगी. यहाँ पे देखो, गिव द प्लूरल फॉर मैन क्या होगा, मेन. माउस माइस. टूथ teeth. goose geese. child children. सो ये तो तुम लोगों के बुक में ही है, ग्रामर बुक में ही है, तो आप लोग खुद से ढूंढ के निकाल के आप लोग ये कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आप लोग जो भी बाकी रह गया है वो आप लोग खुद से निकाल के कर लोगे. ओके, बुक से पढ़ के. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग. ओके.